but uncharged is brought in contact with the first, is brought in contact with the first, comma, then brought in contact with the second, then brought in contact with the second, comma, and finally removed from both, and finally removed from both, full stop. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? तो A और B के बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। देखो बेटा, पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। आपके पास ये दो स्फीयर्स हैं, क्वेश्चन में दिया गया है दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं साइजेस में, ठीक। एक तीसरा स्फीयर लाया जाता है, दोनों पर चार्ज क्या बता के चला जा रहा है, दोनों पे मान लिया हमने चार्ज क्यू क्यू है। अभी ये माना हमने, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही हमें लेना है ये, तो उसका चार्ज उठाना है आपको इसके अकॉर्डिंग, ठीक। आप इस स्फीयर को जैसे ही इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, कांटेक्ट में लाने पर चार्ज की शियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? चार्ज की शेयरिंग। इस पर चार्ज कितना है? अभी कुछ नहीं है। दैट मीन्स अभी इस पर चार्ज Q इक्वल टू 0 है। इस पर चार्ज कितना है? ये रहा ना Q। अभी रुको, पहले यहां देखो, इस पर चार्ज है Q। क्लियर? जैसे ही आप इसे कांटेक्ट में लेके आते हो तब इन दोनों पे चार्ज क्या होगा? Q ये वाला प्लस 0 ये वाला बाई 2, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे, ठीक है। तो इन पे चार्ज हो जाएगा Q बाई 2, यानी जैसे आप इसको टच कर देंगे, पहले तो इस पर चार्ज Q था, इस पे कोई चार्ज नहीं, जैसे आप टच करेंगे चार्ज की शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और शेयरिंग स्टार्ट होने के साथ Q प्लस 0.2 यानी Q बाई 2 इसके ऊपर आ गया और Q बाई 2 इसके ऊपर आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब हमारे पास फिर क्या कह रहा है वो, जैसे ही ये Q बाई 2 ले लेगा, इसको फिर इसके पास ले जाया जा रहा है, इससे टच कराया जा रहा है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है और इसके ऊपर कितना है? अब यही कंडीशन लगाइए, Q बाई 2 में क्या जोड़ेंगे आप और अपॉन में क्या लाएंगे? समझ में आ गई बात? तो ये कितना हो गया? 2Q प्लस 1Q, 3Q अपॉन 2, ये 2 वाला ये वाला नीचे आएगा, 3Q बाई ए पर कितना चार्ज? ए पर अब कितना चार्ज? क्या करा गया? ये अनचार्ज स्फीयर लाया गया, इसको ए से टच कराया गया, दोनों के ऊपर Q बाई 2 हो गया, फिर इसको उठाया गया, इससे बी से टच कराया गया सी को, दोनों के ऊपर क्या चार्ज हो गया? इसके ऊपर तो ये था, अब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? 3Q बाई 4, और इसके ऊपर भी 3Q बाई 4, दोनों के ऊपर ये हुआ, दोनों के ऊपर इतना चार्ज हुआ। अब इसके बाद क्या है? इसके ऊपर Q बाई 2 और इसके ऊपर 3Q बाई 4। बात समझ में आ गई? अब ये चार्जेस हो गए, चार्ज को जो अनचार्ज बॉडी है उसको टच कराने के बाद। बात समझ में आ गई? इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी थी चार्ज की, उन वैल्यूज को आप यहां पर लगाएंगे। अब आपका Q1 का काम कौन कर रहा है? Q बाई 2। Q2 का काम कौन कर रहा है? 3Q बाई 4। बात समझ में आई आपको? ये वाली लेंगे, डिस्टेंस वही रहेगी जो भी थी, उसमें 50 सेंटीमीटर थी आई थिंक, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए इधर, जैसे आपने
एफ निकाला था, एफ की वैल्यू आपके पास कुछ आ गई थी 1.5 समथिंग, ठीक है। तो देखिए यहां पर एफ डैश निकालेंगे आप के इंटू Q1 की जगह पे Q/2 इंटू Q2 की जगह पे 3Q/4, इसको Q1 कर दीजिए, इस वाले चार्ज को क्या करेंगे आप Q1 और इसको Q2, ठीक है, अपॉन R²। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, के Q1 Q2 और ये कितना हो गया 3/8, कितना हो गया ये 3/8 अपॉन R²। ये किसकी वैल्यू है, ये एफ है, तो एफ डैश हमारा कितना आ जाएगा 3/8 इंटू एफ। एफ की वैल्यू आपके पास पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व करा था, वो है, तो उसको आप लगाइए, ठीक है। 3/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन आपको नोट करना है, नोट करिए। 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू +3 माइक्रोकुलाम, QA इक्वल टू +3 माइक्रोकुलाम एंड QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम, QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम are located 20 centimeter apart, are located 20 centimeter apart in vacuum, 20 centimeter apart in vacuum, full stop. A point. What is the electric field, what is the electric field at the midpoint O, at the midpoint O of the line AB, of the line AB joining the two charges, क्वेश्चन मार्क। बी पार्ट इसका, बी में नोट करना है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb is placed at this point, comma, what is the force experienced, by the test charge, what is the force experienced by the test charge, ठीक है। अब सुनिए कहानी, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक चार्ज आपको इस ए पॉइंट पर बिठाना है, वो कितना है 3 माइक्रोकुलाम, और जो बी पॉइंट पर बिठाना है वो कितना है, मान लिया ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर है, ध्यान से समझना, ठीक है, पहले समझ लो, ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है कुछ, कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, आर यहां पे दिया है आपको, इसको चेंज कर लेंगे आप मीटर में, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट ओ पर इस +3 माइक्रोकुलाम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किधर को होगी डायरेक्शन,
बेटा मैंने आपको सिंपल सी आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड किधर निकल रहा होता है, बाहर की तरफ। अब इधर भी बाहर निकल रहा होगा इससे फील्ड, और इधर भी बाहर निकल रहा होगा फील्ड, लेकिन हमें इस वाले से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो है, सपोज ये मैंने ले लिया ई ए पॉइंट पर बैठे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए ये जो बी पॉइंट पे चार्ज बैठा है ये कैसा है? निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? इनसाइड, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो अंदर की तरफ एक तो ये हो गई और एक अंदर की तरफ ये हो गई, ये दोनों अंदर की तरफ है, ये भी और ये भी। इससे हमें मतलब नहीं है। इससे क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि आउटसाइड की बात की जा रही है। यहां तो हमें मतलब किससे है? इस ओ पॉइंट से है। तो यहां पर ये हो गया ई बी। अब बोलो, बी से ओ की तरफ, बी से ओ की तरफ, लेकिन वो इनवर्ड कहां हुआ? अगर हम बी से ओ की तरफ बात कर रहे हैं तो वो इनवर्ड कहां हुआ? वो तो आउटवर्ड हो गया फिर, क्योंकि हम ओ पॉइंट और इस बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर जैसे सपोज करिए यहां पर ये चार्ज है माइनस क्यू इस जगह पे, और इस जगह पे कोई पॉइंट है। ठीक, इनको मिलाइए आप। ठीक है, अब ये है माइनस, तो माइनस में क्या होता है? एरो कैसे लगता है? माइनस में अंदर की तरफ एरो लगता है ना, तो इनवर्ड ऐसे होगा ना इस माइनस चार्ज की तरफ। ये बात समझ में आ गई आपको? बेटा क्या ये ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन सेम है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। पहले आप ई ए कैलकुलेट करेंगे, फिर ई बी कैलकुलेट करेंगे, और इन्हें कैलकुलेट करने के बाद में जब आप ई निकालेंगे तो ई कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ई बी। ई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट कट गया था, आगे बात समझ में? तो आप ऐसे ही आप यहां पे ई ए निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, ऐसे आप ई बी निकालेंगे। दोनों को जो आंसर आएंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर पूछा गया है मिल जाएगा। क्लियर? देन उसके बाद उनने ये कहा है, क्या कहा है कि यहां पर एक अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये अपने ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्या यूज करेंगे? F इक्वल टू क्यू नॉट ई। इस O पॉइंट पर E यहां से मिलेगा आपको, इन्हें ऐड करके। क्यू नॉट ये रहा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, F मिल जाएगा। दूसरे पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। तो पहले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पहले की हेल्प लेते हुए उसमें क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू दे रखी है हमें ये क्यू नॉट है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है डाइपोल। हाँ, और ये वो वाला फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये वो वाला फॉर्मूला है, इधर ले जाओ इसको। F इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर है? ठीक है, करिए से सॉल्व। नहीं होगा मैं बताऊंगा। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आपने क्या करा, यहां पर ई ए और ई बी ये निकाला। ई ए और ई बी को दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट ओ पर मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपसे पूछा गया है वो टोटल आपको दोनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जब ई ए निकाला है तो ई ए की वैल्यू आई है आपके पास 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। सेम यहां पर ये वाली वैल्यू सेम आनी है, क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस 10 और ये भी डिस्टेंस 10। ठीक है, तो वैल्यू आपकी सेम आएगी ईबी की भी। तो आपके पास ई कितना हो जाएगा? 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 टू पावर 6। अब ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप फोर्स बता दीजिए एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जिसको इस पॉइंट ओ पर रखा गया है। ठीक है, तो फोर्स होगा आपका F इक्वल टू क्यू नॉट ई।
Q0 की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹। अब इंटू E की वैल्यू आपके पास है 5.4 इंटू 10⁻⁶। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, ठीक है। तो 8.1 इंटू 10 देखिए कितना हो जाएगा 3 समथिंग और -3, ठीक है। तो ये इतना न्यूटन इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो घर पे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे, इसे नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, नोट करिए। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। नोट करिए, एक सिस्टम में ये दो चार्जेस हैं QA एंड QB, ये दिए हुए हैं, ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट्स A, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस हैं Q और QB इन पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं। आगे लिखें रेस्पेक्टिवली, इसके आगे लिख दो ना रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। व्हाट आर द टोटल चार्ज, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम करिए सॉल्व। तो ध्यान दीजिए इधर, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके पास दो चार्जेस हैं QA और QB, इनका लोकेशन है इन पॉइंट्स A और B पर, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0 0 -15 0 0 +15। इसका मतलब यह है कि ये दोनों चार्जेस आपने रखने हैं किधर, Z एक्सिस के अलोंग। अब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो कोई सी एक्सिस को आप लेबलिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया नेगेटिव Z एक्सिस और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया QA। क्या ले लिया मैंने, ये QA, और ये 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये एक्सिस मैंने ले लिया सपोज Y, ये वाला हमारा हो गया Z डैश और ये हो गया Z। ये आपका A पॉइंट था, ये हो गया B पॉइंट, क्योंकि B पॉइंट वाले में पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव वाले को B लेंगे हम। तो यहां पर QB कितना चार्ज है हमारे पास, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये दिया है हमें। ये हो गया ओरिजिन O, यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 दी हुई है हमें, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी 15। अब ये टोटल जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, ये हो गई 30 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस के बीच में अगर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ क्या होती है 12, और 12 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तुरंत से चेंज करो फटाफट से, देरी मत करो उसमें, ठीक है। तो 30 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया हमारा 12 डाइपोल लेंथ, ठीक। टोटल चार्ज की बात करेंगे, गलतियां यही होती हैं छोटी छोटी। अब पहले टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो गया 0। टोटल चार्ज 0 हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है डाइपोल मोमेंट निकालना आपको, तो P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। अब आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। डाइपोल में जो चार्ज है उनके आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का मल्टीप्लाई उसके साथ। तो आप 2.5 इंटू 10⁻⁷ उठाइए और इंटू 30 इंटू 10⁻⁻² उठाइए। यहां एक गलती और करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस 2 को साथ में ले लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये 2L दिया गया है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये 2L है, ये L नहीं है।
ठीक है, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, ये 12 आपको दिया हुआ है। कर लीजिए इसकी मल्टीप्लाई, देखिए -9 पावर ये आ गई, -9 आ गई, और -9 और एक ये प्लस का 0 है, ये वाला जो 0 है ये 10 हो गया, 3 इंटू 10 30, 30 क्या हो गया 3 इंटू 10, तो एक पावर वो कम कर देगा, -9 + 1 तो -8, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 7.5 2.5 का और किसका 3 का, 7.5 इंटू 10⁻⁸ और कूलाम मीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर, क्लियर, ठीक, नोट कर लीजिए।